Hello children, today we are going to learn a new topic in English grammar and it is called parts of speech. Part of speech is the name given to a word based on the work it does in a sentence. यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक ऐसा नाम है जो किसी वर्ड को दिया गया है जो सेंटेंस में काम क्या करता है. लाइक टू मेक इट मोर ईजी आप देखिए जैसे कोई इंसान होता है, ही कैन बी अ टीचर, he can be a doctor, can be a lawyer, right? Same way a word can be a noun, pronoun, verb. तो वो सारी चीज़ें जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच होती है. अब जो सेंटेंस में जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया है, किसी को नाउन किसी को प्रोनाउन. तो ये सब क्या है ये हम देखेंगे इस वीडियो में. So children, mainly there are 8 types of parts of speech. 8 तरह के ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें कि फर्स्ट वन इट इज़ नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, नेक्स्ट वन इज़ वर्ब, फोर्थ वन इज़ एडवर्ब, नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव, another one is conjunction, next parts of speech is preposition, and finally we have interjection. So all together there are 8 parts of speech in English grammar. इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा बेटा आजकल एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड हुआ है इसमें जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का वीडियो आपने देखा होगा इससे पहले. आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव, दे आर स्पेशल एडजेक्टिव्स. ओके, दे कम बिफोर अ नाउन. तो इसको भी पार्ट ऑफ स्पीच में जोड़ा गया है आजकल. सो ऑल टुगेदर दे बिकम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो क्योंकि हम आर्टिकल्स पहले देख चुके हैं, टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन. The very first part of speech is noun. Noun is the name of a person, place, animal और thing. ये आप सब जानते हैं. Noun जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ का नाम उसे ग्रामर में हम कहते हैं noun. See the examples. My name is Meena. Here Meena is noun. He is going to school. School यहाँ पे place है तो वो भी noun है. I have a pet dog. Dog is an animal, so that is also a noun. This is a blue pen. Pen यहाँ पे thing है, कोई चीज़ है. So name of a person, place, animal or thing. In short, all the naming words are called as noun. The next parts of speech is pronoun. अब pronoun जो है उसमें आप देख रहे हैं noun भी आया है, right? So pronoun replace the name of a person, place, thing और idea in a sentence. बार बार हमें noun यूज़ ना करना पड़े तो उसकी जगह जो word हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं pronoun. और ये words कौन से होते हैं? जैसे he, she, it, we, they, him, her, this, that, कोई भी हो सकते हैं. ये सारे words जो noun की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं pronoun. Look at the sentences, example sentences. He is very clever. यहाँ पे हम बोल सकते हैं Ram is a good boy, Ram is very clever, Ram is this, Ram is that. But instead of using Ram again and again, we use he. तो he यहाँ पे क्या है? Pronoun. 12th September is the date that I was born. So that here is pronoun. Coming to next parts of speech, it is verb. अब वर्ब जो है आप देखते हो नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट वर्ब. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आप बिना वर्ब के बना सको. जैसे आप टेंसेस पढ़ते हो तब भी आप देखते हो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3. सो व्हाट इज़ दिस वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक्सपीरियंस. इन शॉर्ट इनको एक्शन वर्ड्स भी बोला जाता है. एग्जाम्पल वॉक, सी, लुक, सिंग, etc. Right? So any word that express an action, event or a state of being, it can be called a verb. The next parts of speech in this line is adjective. An adjective describes a noun or pronoun. In short हम adjective को describing words भी बोल सकते हैं जो किसी noun या pronoun को describe करता है. जैसे यहाँ देखिए we like big cake. सो केक तो हमें पता है ये नाउन है, लेकिन केक कैसा है? इट इज़ अ बिग केक. तो वो केक को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड. सो बिग इज एडजेक्टिव.
आई हैव 3 पेंसिल, हमें पता है पेंसिल नाउन है, पेंसिल इज नाउन, लेकिन इस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है 3। कितनी पेंसिल्स है? 3 पेंसिल्स, सो 3 इज एडजेक्टिव। सो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं। हमारी अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ही स्पेशल है, एडवर्ब। जैसा कि नाम में से ही आपको पता चल रहा है, वर्ब में जो कुछ ऐड करता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। सो एडवर्ब आर द वर्ड्स which describe another verb, adjective और another adverb। किसी भी verb, adjective या adverb को जो describe करता है उसे हम adverb कहते हैं। अगर और इसको easy बनाया जाए तो ऐसे word जो हमें जवाब देते हैं how का, how often का, when या where का। जैसे देखिए happily, they lived happily, I was playing outside, we pay the fees monthly। ये सारे वर्ड्स जो हैं yesterday, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में कहलाते हैं एडवर्ब। लेट्स मूव फर्दर टू नो अबाउट आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दैट इज प्रीपोजिशन। आप सबने सुना होगा प्रीपोजिशन के बारे में। अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। दे शो प्लेस, पोजिशन और टाइम। आपने ये वर्ड सुने होंगे ना, एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर। There are more than 150 prepositions in English grammar, more than 150। आप देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, she was hiding under the table, तो यहाँ पे पोजिशन बताई जा रही है, कहाँ पे है? Under the table। There is some milk in the fridge, कहाँ पे है milk? In the fridge। So place, time या position जो दिखाते हैं words, उन्हें हम ग्रामर में कहते हैं preposition। हमारी अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, यानी जोड़ने वाले वर्ड्स। कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इनका दूसरा नाम जॉइनिंग वर्ड्स भी है, कुछ इन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, कुछ कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ये सब एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। जैसे देखिए वर्ड्स एंड, बिकॉज, देयरफॉर, मोरओवर, सिंस, ये सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। तो बट यहाँ पे दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला वर्ड है, सो ये कंजंक्शन है। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी केम इन, सो व्हेन हियर इज कंजंक्शन। फाइनली वी कम टू द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। Interjection have no real meaning but they show emotions. So interjections express strong emotion and is often followed by an exclamation point. देखिए ऐसा exclamation point लगता है वर्ड के बाद। ऐसे वर्ड्स को जो हमें फीलिंग्स, इमोशंस बताते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। लाइक वी से ब्रावो, हम ऐसे बोलते हैं हुर्रे, सो दैट इज़ हैप्पीनेस। हम अगर कहते हैं आ, यानी हमें किसी चीज़ को करने का अफसोस है। एग्जाम्पल में देखिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो ये हमारे इमोशंस दिखाते हैं कि हम कितना एडमायर कर रहे हैं, कितनी सुंदर कार है। ओ नो आई कांट बिलीव इट इज़ स्नोइंग हियर अगेन, सो ओ, ये हमारे इमोशन को दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे इमोशंस को शो करते हैं उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं इंटरजेक्शन। नाउ चिल्ड्रन, let's quickly recap what we have learned. We have learned the 8 parts of speech in English grammar. We learnt about verb. Verb is an action or a state of being. Next we learnt about noun. In short, naming words. Next we learned about adverb. Adverb tells us how an action occurred. Quickly, slowly, carefully. We learnt about adverb. Then we learnt about adjective. Adjective, I said they are called as describing words. Next we learnt about pronoun. Pronoun replaces a noun. Then we saw preposition. Preposition describes relationship. They show place like on, over, at, in, etc. Then we did joining words, which are called as conjunction in English grammar. And finally we learnt about interjection, a word of surprise like wow, oh my. So altogether 8 parts of speech. We also learnt about the 9th one, which is called as articles. So children, I hope you have understood this topic completely. Still, if you have any doubt in your mind, you can contact me anytime. Have a good day.